आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात करते हैं। नतीजों के बाद एफएनओ का टॉप गेनर, हालांकि ऊपरी स्तर से थोड़ा हल्का हुआ है, लेकिन अभी भी स्टॉक करीब करीब 6.5% ऊपर है। मुनाफा दोगुने से ज़्यादा बढ़ा है। एसेट क्वालिटी में भी सुधार हुआ है। एनपीए अब तक के सबसे लोएस्ट लेवल पर है। हमारे साथ बैंक के सीएफओ सुधांशु जैन मौजूद हैं। सुधांशु जी, गुड मॉर्निंग। पहली बात तो टर्न अराउंड जो हुआ आपका, उसके बड़े फैक्टर्स क्या थे, और जो आप ये FY27 की गाइडेंस दे रहे हैं उसे अगर एक बार रीइटरेट करना चाहें, और उसके क्या कारण रहेंगे? यस, आपने जो कहा ये क्वार्टर हमारे लिए काफी अच्छा रहा है। फॉर द फर्स्ट टाइम बैंक का प्रॉफिट 1000 करोड़ क्रॉस हुआ है इन द हिस्ट्री ऑफ द बैंक। तो इस हिसाब से काफी महत्वपूर्ण क्वार्टर रहा है ये हमारे लिए। आरओए भी 1.06% हो गए। जनता जानना चाहती थी कि आरओए हम कब हमारा 1% होगा। तो अब हमको कॉन्फिडेंटली लग रहा है कि इस साल में हम आरओए 1% मेंटेन कर पाएंगे। ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस काफी इंप्रूव हुआ है। अगर आप देखेंगे प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस क्वार्टर में 36% बढ़े हैं वाई। लास्ट क्वार्टर भी 30% प्लस बढ़े थे। तो ये एक सस्टेनेंस ऑफ परफॉर्मेंस जो हमें दिख रहा है, एंड हमें लग रहा है कि ये ट्रेजेक्टरी आगे भी कंटिन्यू रहेगी। तो मेन कारण है ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस इंप्रूव होना, और सेकंड प्रोविजंस काफी कम हो गए हैं। वाई ऑलमोस्ट 30% प्रोविजंस कम हुए हैं, तो इससे प्रॉफिट का इजाफा हुआ है। नहीं, मैं इसी पर आ रहा था वापस, क्योंकि सबसे बड़ा फैक्टर ये रहा जो आपने गाइडेंस आप की है एनआईएम्स की, आरओए की और क्रेडिट कॉस्ट कम करने की। ये कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आपको ये, एक तो आपने रेज की, और एक आपने जो कहा कि जो समय से पहले ही आप उस गाइडेंस को अचीव कर पाएंगे, ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? पहले मैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करूंगा। लास्ट ईयर अगर आप देखिए तो हमारी नेट इंटरेस्ट मार्जिन 5.71% थी, जो इस क्वार्टर कोर अगर नेट इंटरेस्ट मार्जिन देखें, बिकॉज एक वन ऑफ यहाँ पे था इसलिए मैं कोर की बात करूंगा, ये 20 बिप्स इंप्रूव होके 5.9% हो गया है। अगर आप प्रीवियस क्वार्टर से कंपेयर करें तो वहां से भी 5 बिप्स की इंप्रूवमेंट है। लास्ट फुल ईयर हमारा नेट इंटरेस्ट मार्जिन 5.75% था। इनफैक्ट अब हम गाइड कर रहे हैं कि हमारा फुल ईयर का नेट इंटरेस्ट मार्जिन 5.8% हो जाएगा। लास्ट क्वार्टर तक हम 5.75 गाइड कर रहे थे, यानी कि सेम एज लास्ट ईयर। बट अब हमको लग रहा है कि निम की गाइडेंस 5 बिप्स बेटर आएगी। ये निम की बात हो गई। क्रेडिट कॉस्ट में क्वार्टर ऑन क्वार्टर लास्ट 5 क्वार्टर्स आप जाके देखें, हमारे क्रेडिट कॉस्ट कम होते गए हैं। लास्ट ईयर Q1 में 2.69% था, जो फिर 2.2, फिर 2%। लास्ट क्वार्टर 1.63% था, अभी 1.53% पे आए हैं। हमने गाइड किया है कि हम पूरे साल में क्रेडिट कॉस्ट 150 टू 160 बेसिस पॉइंट्स मेंटेन कर पाएंगे, बिकॉज हमें एसेट क्वालिटी पैरामीटर सारे सारे मतलब सारे अक्रॉस प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे दिख रहे हैं। भले ही आप एसएमई की बात करें जो कि प्री एनपीए है, जीएनपीए की बात करें, सब नंबर्स काफी अच्छे दिख रहे हैं। तो हम काफी कॉन्फिडेंट है क्रेडिट कॉस्ट को लेके। ओके, ठीक है। सुधांशु जी, आपका FY27 में क्या गाइडेंस रहेगा डिपॉजिट और एडवांसेस ग्रोथ को लेकर, है ना? तमाम जियोपॉलिटिकल टेंशंस को देखते हुए जिसका प्रभाव पड़ना लाजमी है, क्या ग्रोथ प्रोजेक्शंस हैं आपके इसमें? तो डिपॉजिट्स और एडवांसेस हमें लगता है बोथ 20% प्लस ग्रो होने चाहिए। बिजनेस मोमेंटम अगर आप देखिए तो काफी स्ट्रांग है, इवन दो ये क्राइसिस चल रही है, बट Q1 तक ये कोई इम्पैक्ट दिख नहीं रहा है। बिजनेस मोमेंटम, क्रेडिट ग्रोथ अगर आप सिस्टम की भी देखिए तो 18% आ रहे हैं नंबर्स, राइट? ऑफ कोर्स ये क्राइसिस है, मॉनसून का चल रहा है कि मॉनसून भी थोड़ा शॉर्टफॉल हो सकता है। हम लोग भी काफी कॉशियस है कुछ सेगमेंट्स में, बट स्टिल हमें लग रहा है, हम कुछ सेक्टर्स में हमको लग रहा है कि काफी अच्छी ग्रोथ आ सकती है, कुछ में हमने थोड़ा कैलिब्रेट किया है, बट फिर भी 20% ग्रोथ हमें दिख रही है। हम लोग लेकिन कॉशियस अप्रोच फॉलो करेंगे। तो डिपॉजिट में भी अगर आप देखें सीक्वेंशियली हमारे नंबर्स बहुत अच्छे रहे। हमारा लास्ट क्वार्टर हमें याद है एक इंसिडेंट हुआ था हमारा, जो अनफॉर्चुनेट था, वन ऑफ इंसिडेंट था। उसके बावजूद इस क्वार्टर में सीक्वेंशियली डिपॉजिट 6% बढ़े हैं। हमने मार्केट को 5% गाइड किया था, बट हमने उससे बेटर सेट ऑफ नंबर्स देखे हैं। तो हम काफी होपफुल है कि डिपॉजिट और एडवांसेस दोनों बहुत ही स्ट्रांगली यहाँ से रह सकते हैं। अच्छा, आपकी होलसेल बुक की जो ग्रोथ की तीव्रता है वो बहुत शानदार है, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है यहाँ पर। कैसे आप मेंटेन कर रहे हैं यहाँ पे इसकी ग्रोथ को? मीनवाइल आपको मार्जिन्स को मेंटेन करना है, साथ ही साथ आपको एसेट क्वालिटी को मेंटेन भी करना है। नहीं, होलसेल हमारी बुक अभी आप देखें ग्रोथ यहाँ अच्छी है, आपने सही कहा 30% वाई ग्रोथ आ रही है, बट अभी भी हमारा बेस काफी छोटा है। मतलब होलसेल बुक सिर्फ
करीबन 65,000 करोड़ की बुक है, जबकि लोन बुक 3,05,000 करोड़ की है। तो होलसेल के काफी एडवांटेजेस है इसमें। ठीक है, निम कम होता है बिकॉज ये कुछ 9-9.25% में लोन्स एक्सटेंड करते हैं, तो निम यहाँ कम होता है, कॉस्ट ऑफ फंड्स हम माइनस करें। बट यहाँ पे और काफी अपॉर्चुनिटीज खुलती है। आप इस क्लाइंट के साथ कैश मैनेजमेंट कर सकते हैं, फॉरेक्स कर सकते हैं, इससे कॉर्पोरेट सैलरी अकाउंट खोल सकते हैं, करंट अकाउंट खोल सकते हैं, कॉस्ट काफी कम होती है इंक्रीमेंटल सोर्सिंग की। तो ये आरओए के एंगल से काफी एक्रेटिव है होलसेल बिजनेस, इसलिए हम बोले सेफ्टी देता है एक पूरे पोर्टफोलियो को, तो हम इसको भी ग्रो करना चाहते हैं। बट ये मैंने जैसे कहा कि ये 20% ही बुक है अभी, थोड़ी तो ये बाकी एसेट क्लास से थोड़ी मार्जिनली एक्सेस ग्रो होती रहेगी यहाँ से। ऑलराइट, सुधांशु जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए। ऑल द बेस्ट IDFC फर्स्ट बैंक को आगे आने वाले क्वार्टर्स के लिए।